नमस्कार दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। उत्तर प्रदेश में होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5 के लिए बुंदेलखंड और पूर्वांचल में सबसे कम निवेश प्रस्ताव आए हैं। बुंदेलखंड में 111 और पूर्वांचल में 374 परियोजनाएं प्रस्तावित है, जबकि पश्चिमांचल में 2815 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार इन पिछड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध करा रही है। बुंदेलखंड में 2000, मध्यांचल में 2500 और पश्चिमांचल में 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। साथ ही पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी सुधारने के प्रयास जारी है। इस बार जीबीसी में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसके तहत कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यातकों को माल भाड़े पर 30% या 150 रुपये प्रति किलो जो कम हो की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सुविधा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत लागू होगी। निर्यातकों को निर्यात की तिथि में 180 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदनों की जांच जिला उपायुक्त उद्योग करेंगे और स्वीकृति निर्यात आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति देगी। सरकार ने निर्यात क्रेडिट इंश्योरेंस समर्थन योजना भी शुरू कर दी, ताकि एमएसएमई इकाइयों को सुरक्षा मिल सके। लखनऊ में सिटी इलेक्ट्रिक एसी बसों का किराया 2 से 5 रुपये तक घटाया गया है। अब 4 किलोमीटर तक का किराया 12 से घटाकर 10 रुपये और 4 से 7 किलोमीटर तक का 20 से घटाकर 15 रुपये किया गया है। यह फैसला लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बैठक में लिया गया है। साथ ही संविदा चालकों और परिचालकों को दीपावली पर 1500 से 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की स्वीकृति दी है। सरकार से नई बसें उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि शहर में परिवहन सुविधाएं और बेहतर हो। लखनऊ में महापौर सुषमा खरकवाल ने 10 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से सड़कों, नालियों और नालों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ये कार्य हैदरगंज, बुद्ध विहार, हंसखेड़ा, कन्हैया, माधवपुर, लालजी टंडन, बालागंज, गढ़ी पीर खा, न्यू हैदरगंज, स्वादगंज, कश्मीरी मोहल्ला और भावनीगंज वार्डों में होंगे। महापौर ने कहा कि जन सहयोग से ही विकास कार्य गति पकड़ते हैं और नगर निगम का उद्देश्य शहर के पिछड़े इलाकों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को आवागमन और जल निकासी की समस्या से राहत मिलेगी। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डीजीपी राजीव कृष्ण को पुलिस फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने, सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग और बम स्क्वाड व डॉग स्क्वाड को तत्पर मोड में रखने के आदेश दिए। सीएम ने संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने, सीसीटीवी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्रयागराज में समाज कल्याण विभाग की सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 142 अपात्रों को 30-30 हजार रुपये का लाभ दिया गया, जबकि आश्रम पद्धति विद्यालयों में सामग्री खरीद में 1 करोड़ 38 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 450 जीवित बुजुर्गों को मृत घोषित कर दिया गया था। इन मामलों की जांच जारी है और कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। शासन ने भ्रष्टाचार के मामलों में विभाग के 4 अधिकारियों को बर्खास्त किया है। कई प्रकरणों की जांच अब भी धीमी गति से चल रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 में सपा सरकार बनाने का संकल्प जताया और कार्यकर्ताओं से संयमित व्यवहार रखने की अपील की है। पार्टी मुख्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने भाजपा पर एमएलसी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। अखिलेश ने जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि अब अन्य दल भी इसके पक्ष में है। उन्होंने आधार कार्ड पर व्यंग करते हुए कहा कि सरकार खुद अपने बनाए सिस्टम को नहीं मान रही है। बैठक में शिवपाल यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब मरीजों के बेड पर रोजाना अलग रंग की साफ चादर बिछाई जाएगी। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने सभी सीएमएस, सीएमओ, पीएससी और सीएससी प्रभारियों को चेतावनी दी है कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी। अस्पतालों की ओपीडी, वार्ड, शौचालय और परिसर की साफ सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। सोमवार से रविवार तक हर दिन अलग रंग की चादर का नियम पहले से लागू है, लेकिन अब इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। जल्द ही निरीक्षण भी शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए पहलू से जांच की मांग की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, राजधानी में व्याप्त भय के माहौल को खत्म करने के लिए तुरंत ठोस सुरक्षा प्रबंध किए जाए। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके बेहतर इलाज की अपील की। अखिलेश ने कहा कि ऐसी घटनाएं देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार एक नई बिजली बिल राहत योजना ला रही है, जो 1 दिसंबर से लागू होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक बिजली बिल जमा नहीं किया है, उन्हें वर्तमान बिल के साथ पुराने बिल का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयारी तुरंत शुरू की जाए, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ उठा सके। लखनऊ के राजभवन स्थित परिषदीय विद्यालय में अब गरीब बच्चों को कक्षा 10 तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। शासन ने विद्यालय को हाई स्कूल तक उच्चीकृत करने की अनुमति दी है। शैक्षिक सत्र 2026-27 से हाई स्कूल में प्रवेश शुरू होगा। विद्यालय में आधुनिक लैब, एआई रोबोटिक टूल्स, स्मार्ट क्लासरूम और खेल मैदान की व्यवस्था होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार फिलहाल यहां 195 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। विद्यालय को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक सुविधाओं के साथ व्यक्तिगत विकास और परंपरागत खेलों का भी परीक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के फतेहपुर में सरदार पटेल जयंती समारोह में कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उन्हें पहचानिए, क्योंकि वही लोग सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले लेते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया। सीएम योगी ने समारोह में 1734 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े कार्य शामिल है। उन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और लोगों से राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण से जुड़ा था। अक्टूबर 2022 में आजम को 3 साल की सजा मिली थी, जिसमें उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। हालांकि अन्य मामलों के कारण वे अभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट में यूपी के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में अमरोहा के अशोक और लोकेश, शामली के नौमान, मेरठ के मोहसिन और श्रावस्ती के दिनेश शामिल है। धमाके में 9 लोगों की मौत और 20 घायल हुए हैं। अमरोहा के अशोक डीटीसी में कंडक्टर थे, जबकि लोकेश खाद्य व्यापारी थे। शामली के नौमान भाई अमन के साथ सामान खरीदने दिल्ली गए थे। मेरठ का मोहसिन ई रिक्शा चलाता था। वहीं श्रावस्ती का दिनेश प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। सभी शव घर लाए गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं यूपी की ओर बढ़ रही है। इससे रात के तापमान में गिरावट जारी है, जो सामान्य में 3 से 5 डिग्री नीचे रह सकता है। इटावा में न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और कुछ जगहों पर हल्की शीतलहर
चल सकती है। दिन में धूप रहने से लोगों को आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।